खराब है, काम धंधा नहीं है, परिवार भूखा मर रहा है। वो सुधर गया है, यही कह रहा था। फिर बुकाई ने क्या किया? उस टोपीबाज के साथ दोबारा दोस्ती कर ली है क्या? नहीं नहीं, कहा सोच कर बताऊंगा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि फिर कोई बड़ा तमाशा होगा, इसलिए बस आपको बता दी ये बात। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखना, बुकाई ना बेवकूफी में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, और तब मैं उन दोनों को एक साथ फंसाऊंगा। अच्छा, आपको जो करना है कीजिए, पर पहले आपको दोयल के बारे में कुछ ना कुछ करना ही होगा। देखिए, उस दिन कितने मन से बेचारी रेस्टोरेंट गई थी और वहाँ जाकर तमाशा हो गया। कमाल है, देखिए ना वृंदा फिर उस अंकुर के पीछे पड़ गई, और अंकुर भी वैसा ही है। नहीं नहीं नहीं, आपको सबसे पहले दोयल के बारे में ही कुछ सोचना पड़ेगा, समझे आप? हाँ, सोचना तो मुझे पड़ेगा ही, बस सही वक्त का इंतजार है। उस वृंदा रानी को तो ना इस बार चारों तरफ से मुट्ठी में करना होगा। डर के मारे छटपटाएगी और बाहर नहीं निकल सकेगी। अरे बेटा दोयल, दोयल बेटा। देखो पूर्वी, अंकुर पर अपने फैसले थोपना बंद करो। वो बड़ा हो गया है, उसकी भलाई के नाम पर तुम उस पर किसी को भी थोप नहीं सकती। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्कुल। बेचारा कब का निकला हुआ है, कॉल किया तो कॉल नहीं उठाया, कॉल बैक तक नहीं किया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं। तुम्हारे चक्कर में बच्चा टेंशन में निकल गया। अरे बाबा, उसने बताया तो उसके ऑफिस में मीटिंग है, जरूर इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। और फिर वो ऑफिस के ब्रेक में खा लेता है। वो खा लेगा, आप इतनी चिंता मत कीजिए। पर एक बात याद रखिएगा, आप ना ऐसे किसी को भी अंकुर की बीवी बनाकर घर में ले आएंगे और मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, मान जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जैसे ऑफिस में आपकी मर्जी चलती है, इस घर में मेरा फैसला ही आखिरी फैसला होगा, मैं बता देती हूँ। यही तो होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, परिवार सुखी होता है गृह लक्ष्मी के गुणों से। अब घर की मालकिनी तो घर के फैसले लेगी। नमस्ते, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैडम, ये मिठाई लाया हूँ, दरअसल नए साल में पहली बार आया हूँ ना। लीजिए 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 लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे कहाँ हो? अरे आओ, अरे शर्माओ मत, अंदर आओ। हाँ, आओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बस बस बेटा, बस बस। जीती रहो, जीती रहो। आप लोग इस वक्त? बस यूं ही। क्यों समदन जी, बैठने के लिए नहीं कहेंगी? हाँ, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। दोयल बैठो, आओ। दरअसल दोयल पढ़ाई के चक्कर में शहर से बाहर गई थी, कल ही लौटी है। आते ही जिद करने लगी, मुझे आंटी से मिलना है, आंटी से मिलना है। और दरअसल होने वाले ससुराल बहुत दिनों से आई नहीं थी ना, इसीलिए बस। और साथ में अपनी पसंद से आपके लिए कुछ लेकर भी आई है। दिखाओ जरा, दो दो दो। ये लीजिए आंटी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। एक्चुअली जब मैंने इसे देखा, मुझे एक नजर में ही पसंद आ गया। सोचा कि इस घर में बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। देखिए, सुंदर है ना? हाँ, अच्छा है। थैंक यू बेटा, मुझे बहुत पसंद आया ये। लेकिन तुमने हमारे लिए इतनी महंगी गिफ्ट क्यों खरीदी? क्या जरूरत थी इसकी? अरे नहीं, आप ऐसे क्यों कह रही हैं आंटी? आपने मुझे अपने कंगन गिफ्ट किए थे, याद है? मैंने तो तभी ही सोच लिया था कि मैं भी आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। अंकुर नहीं दिखाई दे रहा। कल रात की पार्टी से थककर सो रहा है क्या? अंकुर कल रात पार्टी में गया था। ओ बाबा, आपको नहीं पता? कल वो वृंदा को नौकरी मिलने की खुशी में वो लोग पार्टी कर रहे थे रेस्टोरेंट में। ओह, तो ये बात है।
हाँ, और कोई साधारण सी पार्टी नहीं हुई है वहाँ। जो कुछ हो रहा था वो देखकर तो शर्म आ जाए। मैं फिर भी इंसानियत के नाते उनके पास गया था बात करने। मैंने बस इतना पूछा था, मैंने पूछा बेटा तुम यहाँ आए हो, ये तो तुम्हारी माँ को पता होगा ना। बस इतना सुनते ही उसने मुझे, अब आगे क्या बताऊं मैं। क्यों? अंकुर ने आपसे कुछ उल्टा सीधा कहा क्या? जाने दीजिए चंदन जी, जाने दीजिए। अंकुर भी तो मेरे बेटे जैसा है, उसकी बात का क्या बुरा मानना। नहीं नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे बदतमीजी करने की? कोई बात नहीं मैडम, ठीक है ठीक है, दिमाग शांत रखिए ना आप। आजकल के बच्चे क्या करते हैं क्या बोलते हैं इतना सोचने से कैसे चलेगा। असल में दोयल बहुत दिनों बाद लौटी है ना, इसे खाना खिलाने के लिए ले गया था। वहाँ जाकर ऐसा तमाशा हो जाएगा सोचा नहीं था हमने। उसके बाद बगैर खाए वहाँ से लौट आए, यही सब हुआ बस। नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ। जाने दीजिए ना आंटी। अच्छा सुनिए ना, मैंने एक नया केक बनाना सीखा है। मेरा बहुत मन है कि मैं अपने हाथों से केक बनाकर आपको खिलाऊं। अरे वाह बेटा, तो कब खिलाओगी? आज ही खिला सकती हूँ, इनफैक्ट अभी ही बना सकती हूँ। अगर आप बिजी ना हो तो क्या मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। बताओ क्या क्या चाहिए केक बनाने के, देखना होगा ना घर पर। नहीं नहीं आंटी, मैं अपने साथ सब लेकर आई हूँ। मुझे बस अपने किचन का ओवन यूज करने दीजिए। ऐसा क्यों बोल रही हो, वो मना थोड़ी करेंगी। और फिर एक तरह से देखो तो ये तुम्हारा भी तो घर है ना। जाओ 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 जाओ, उनके साथ जाकर बनाना शुरू कर दो। अच्छा देखा देखा कितनी प्यारी लड़की है दोयल। हाँ बेटा, मेरे पास बाकी सब चीजें हैं। बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। तीतिर को तो वृंदा ने भगा दिया यहाँ से। मैं जिस लड़की को अपनी बहू बनाने की कोशिश करूंगी वो वृंदा अड़चन जरूर डालेगी, पर दोयल को बिल्कुल भी नहीं हटा सकेगी। हाँ, मुझे पहले वाले प्लान पर ही चलना होगा। दोयल लड़की अच्छी है, समझदार है। वृंदा को हटाने के लिए इसे ही हथियार बनाना होगा। आओ बेटा, चलो मेरे साथ किचन में चलो, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। आओ। मैं आती हूँ। अच्छे से बनाना। हाँ तो फिर समझी जी। अच्छा वहाँ विदेश से तितिर नाम की जो लड़की आई है वो नहीं है? वो तो वापस विदेश चली गई। उसकी माँ के गुजरने के बाद उसका यहाँ मन नहीं लग रहा था। ओह, वेरी सैड। बहुत बुरा लगा सुनकर।